कानपुर विधायक उमेश कुमार ने रचा इतिहास। 852 कन्याओं का अभी तक करा चुके विवाह। 151 कन्याओं का आज भी कराया विवाह। आपको बता दें, कानपुर विधायक उमेश कुमार ऐसे पहले विधायक हैं जो गरीब कन्याओं के घर बसाने की मुहिम में जुटे हैं। अभी तक वह 852 कन्याओं का विवाह करा चुके हैं, जिसमें सभी धर्म के लोग शामिल रहते हैं। उन्होंने आज भी अपने जन्मदिन पर 151 कन्याओं का विवाह संपूर्ण कराया। उनका 1000 कन्याओं का विवाह कराने का लक्ष्य था, जो लगभग पूरा होने वाला है, जिसके गवाह हजारों लोग हैं। कानपुर विधायक उमेश कुमार केवी इंटर कॉलेज के ग्राउंड में 151 कन्याओं के विवाह के अवसर पर भारी भीड़ उमड़ी थी। अलग अलग धर्मों के रीति रिवाज के अनुसार विवाह पंडाल में संपन्न कराए गए, जिसमें 21 कन्याएं मुस्लिम समाज से पहुंची थी, जिनका निकाह मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार संपन्न हुआ। कार्यक्रम में बाबा कश्मीर सिंह जी बुरी वाले अमृतसर साहिब वाले ने विधायक उमेश कुमार के साथ साथ 151 वर वधु को भी अपना आशीर्वाद दिया। बारातियों एवं स्थानीय लोगों के मनोरंजन के लिए हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा को बुलाया गया था, जिन्होंने बारातियों एवं स्थानीय लोगों का दिन भर मनोरंजन किया। विवाह के शुभ अवसर पर राय बहादुर नारायण सिंह, शुगर मिल के प्रधान प्रबंधक SP सिंह, पहाड़ परिवर्तन सामाजिक सेवा संस्था की अध्यक्षा सोनिया शर्मा भी उपस्थित रही। आइए देखते हैं पूरी खबर विस्तार से। उद्देश्य तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि ये भावनाओं का मुद्दा है, और जो बात भावनाओं के साथ जुड़ी होती है वो उद्देश्य नहीं है। हाँ, संदेश की बात है। संदेश में ये देना चाहता हूं कि एक ही पंडाल के अंदर हिंदू मुस्लिम कन्याओं का विवाह और निकाह कराना अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और मुझे लगता है कि सभी सहयोगी साथियों के समर्थन से, क्षेत्र वालों के समर्थन से, प्यार से हमने हर बार इस चुनौती को स्वीकार किया और उस पर विजय प्राप्त। ये छोटी बात नहीं होती कि एक ही पंडाल के अंदर 50,000 लोगों को, हर जाति बिरादरी के, धर्म के लोगों का इकट्ठा होना, और किसी का किसी को ये भी ना पूछना कि तुम मुसलमान हो या तुम हिंदू हो। खाना खिलाने वाला ये नहीं पूछता कि खाने वाला मुसलमान है या हिंदू है, और हिंदू खाना खिलाने वाला ये नहीं पूछता कि तुम मुसलमान हो। ये अपने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती को हमने सभी क्षेत्रवासियों, सभी ने ये दिखा दिया कि जब बात भावनाओं की होगी तब जाति धर्म से ऊपर उठकर मानवता का एक मिसाल हमारे क्षेत्र के लोग पेश करेंगे। मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया। मैं मेरे पिता समान, मैं उनको पिता मानता हूं अपना। हमारे बाबा भूरी वाले कश्मीर सिंह जी अमृतसर से लंबी यात्रा करके अपने पंथ के साथ यहाँ पहुंचे, और अभी नहीं, जब जब इस क्षेत्र को उनकी जरूरत पड़ी, जब जब कोई सामाजिक कार्यों की बात आई, वो हमारे साथ रहे। उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहा। मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। उनके आज साथ आए पूरे सिख पंथ का धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके अलावा मेरे जिगरी दोस्त भाई मासूम शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरे बड़े अजीज, मेरा छोटा भाई जिसको मैं अपने दिल का बड़ा करीबी मानता हूँ, फाजिल पुरिया का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो कल रात से यहाँ पर डटे हुए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक छोटा भाई अपना फर्ज इस तरीके से किसी के लिए निभा सकता है, उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं कानपुर के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं पूरे हरिद्वार जनपद के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने इस महाकुंभ को, क्योंकि मुझे इस बार उम्मीद नहीं थी कि 25,000 से ज्यादा लोग होंगे, लेकिन ये आंकड़ा 50,000 पार कर गया। ये एक, मुझे लगता है, हरिद्वार का अपना पहला ऐसा उदाहरण है, या देश का कहूंगा, कि जहां पर सभी जाति बिरादरी के लोग, सभी धर्म के लोग एक पंडाल के नीचे एकत्रित हुए और हमारी उन सब बेटियों के सपनों को साकार करने में मदद की, जिन बेटियों को ये भी नहीं पता था कि कभी उनका विवाह होगा या नहीं। टोटल आंकड़ा कितना होगा? आज के आंकड़े मिलाकर लगभग 852 कन्याओं का विवाह हम संपन्न करा चुके हैं। संकल्प क्या है? 1000 का संकल्प था, जिसे मैं 2026 तक पूरा कर दूंगा। उसके बाद अगला संकल्प हमारा 2000 का है। तो मुझे उम्मीद है कि
अगली योजना नहीं भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये क्रम जारी रहेगा और 2000 कन्याओं का आंकड़ा हम अगले 5 वर्षों में पूरा करेंगे। सरकार से बड़े तो हमें किसी सरकार की कोई जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं। हमारे साथ तो ऐसे लोग हैं कि अगर हम एक बार कह देंगे, हमारे साथ तो बाबा जी हैं, अगर हम एक बार कह देंगे तो 1 लाख लोगों का भंडारा यहाँ शुरू हो जाएगा, पूछना भी नहीं पड़ेगा कि कहाँ से क्या आया। तो जब तक हम सक्षम हैं तब तक कर रहे हैं, जब अगर लगेगा हमें कहीं कोई दिक्कत है तो हमारे पास तो हमारे पिता हैं, उनके पास चले जाएंगे। आपने कहा कि हरिद्वार में कोई भी नेता रीढ़ वाला नहीं है, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि देहरादून के नेताओं की गुलामी छोड़ दो। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपनी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत करो कि किसी के पैरों में पड़ के पद और प्रतिष्ठा पाने की आवश्यकता न पड़े। जनता आपको इतना पद प्रतिष्ठा और मान दे दे कि आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत न पड़े, ये मैं कहना चाहता हूँ। दोनों की मैं हरिद्वार के लिए हमेशा एक बात कहता हूँ कि हरिद्वार के विकास की बात करनी तो हरिद्वार को स्थानीय नेता चुनने पड़ेंगे। हरिद्वार के नेताओं की जो रीढ़ की हड्डी की बात की, जो अभी सवाल किया हमारे पत्रकार साथी ने, वो यही था कि हम अपना नेता पैराशूट के माध्यम से क्यों चुनते हैं? क्या हम सिर्फ वोट देने की मशीन? अपना नेता स्थानीय चुनिए, किसी को चुनिए, उसको चुनिए जो आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ खड़ा रह सके।